मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हाँ, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करते हैं। सानिया, एक बात याद रखना और ये सोचकर इस घर से जाना कि तुम्हें वापस आने के लिए कोई नहीं कहेगा। ना मैं तुम्हारी मिन्नतें करूंगा, ना हाथ जोड़ूंगा, ना तुम्हें मनाऊंगा, क्योंकि इस बार कसूर मेरा नहीं, गलती तुम्हारी है। जरूर मेरी मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकता था तुमसे, लेकिन ये बेइज्जती हरगिज नहीं। तो सानिया, आई एम शॉक्ड। डैड, सानिया भाभी एक होपलेस केस है। हम उनसे अभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मगर मैं नहीं मानता। आप तो सानिया की हर गलत बात को डिफेंड करते हैं। मैंने उसकी किसी गलत बात को डिफेंड नहीं किया। हाँ, ज़बानी कलामी कोई इख्तिलाफ हो जाए तो उसे भूल जाता हूँ, मगर किसी को जानी नुकसान पहुंचाना ये तो क्रिमिनल एक्ट है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि सानिया हद से बढ़ चुकी है। उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया, वरना जरूर की होने वाली औलाद को वो नुकसान पहुंचा सकती है। भाई, ये महज अंदाजा है, इसका कोई सबूत नहीं है कि सानिया ने किरण को कुछ खिलाया। लेकिन सानिया उस वक्त किचन में थी। ओहो भाई, किचन में किसी ने सानिया को देखा है कि दूध में कुछ मिला रही थी? हो सकता है कि मिल्क शेक में कुछ हो या कुछ उसने और खाया पिया हो। लेकिन किरण तो कह रही थी कि उसने कुछ नहीं और खाया। भाई, हो सकता है कि तुमसे छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुमसे डरती है वो। तुम उसको डांटती हो, उस पर पाबंदियां लगाती हो। मॉम, मुझे लगता है डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भूल रही हैं कि किरण भाभी ने कितनी बार आपकी बात रिजेक्ट करके भाई के थ्रू आपकी इंसल्ट करवाई है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ लाइबा, मुझे सब याद है। मुझे फिक्र है बस जरूर की होने वाली औलाद की, बस। भाई देखो, सानिया बच्चे को नुकसान पहुंचा के हमारा और तुम्हारा सामना नहीं कर सकती। मेरा मतलब है सेंसिबल होके सोचो, जज्बाती होके नहीं। आपका मतलब है किरण सानिया पे झूठा इल्जाम लगा रही है? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि किरण झूठ बोल रही है, लेकिन सानिया वो नहीं कर सकती जो तुम सोच रही हो। देखो, दोनों बातों में फर्क है कि किरण को सानिया पे शक है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मॉम, आपको किरण भाभी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि उनका प्लान हो सानिया भाभी को इस घर से निकलवाने का। हो भी सकते हैं। हेलो मिस सानिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, चल रिलैक्स। गुस्सा इंसान के चेहरे पर 10 साल पहले झुर्रियां ले आता है, और अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। पूरी अच्छी नहीं लगोगी मुझे। क्या करने आए हो यहाँ? तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था। घर पे तो तुम मिलती नहीं हो, सोचा ऑफिस आकर तुम्हारा दीदार किया जाए। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे और तुम्हारी शक्ल से कितनी नफरत करती हूँ। आई नो दैट, लेकिन क्या किरण से ज्यादा नफरत करती हो मुझसे? अच्छा एक बात बताओ, सच सच दिल से, मैंने किरण से ज्यादा नुकसान पहुंचाया तुम्हें? नहीं ना? यही फर्क होता है।
दुश्मन में और महबूब में। दुश्मन दर्द देता है और महबूब दर्द सहता है, जैसे मैं सह रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश मत करो। जो कहना है कहो और जाओ यहाँ से। ओके, तो फिर पॉइंट की बात करते हैं। देखो, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। किरण के मोबाइल में मेरी एक वीडियो है, धोखे से रिकॉर्ड कर ली उसने। वो वीडियो डिलीट कर दो, दैट्स इट। मेरे पास तुम्हारे इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये तुम्हारा और किरण का मसला, और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अच्छा, ठीक है, लेकिन देखो, अगर तुमने मेरा ये काम ना किया तो क्या? तो ये कि तुम्हारी और मेरी यादों के कुछ क्लिप्स मेरे पास मौजूद हैं, तस्वीरें भी हैं बहुत प्यारी प्यारी, वो मैं जरूर को सेंड कर देता हूँ, राइट? देखो, किरण के मोबाइल में उसका पासवर्ड लगा होगा। मुझे नहीं पता कि वो पासवर्ड क्या है, तो मैं ये नहीं कर सकती। फेयर इनफ, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना मेरे लिए, प्लीज। कब तक छुपाओगी अपनी हरकतें लाइबा से? एक ना एक दिन तो तुम्हारा पोल खुल जाएगा ना। तब तो और भी पोल खुलेंगे, सारे के सारे। और मेरा अगर पोल खुल भी गया ना तो मेरे लिए अच्छा ही है, लाइबा से मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन तुम अपना सोचो, अगर जरूर को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो उसकी नफरत सहबा होगी तो। अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। उस किरण को मैं जरूर की लाइफ से मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक सकता हूं। शर्त वही है, फिर से मेरी हो जाओ। अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं गार्ड्स को बुलवा के तुम्हें यहाँ से धक्के दे के बाहर निकलवा दूं। बेहतर है तुम इज्जत से चले जाओ। ओके ओके, जा रहा हूं। बाय द वे, नाइस ऑफिस। सानिया, कुछ बात करनी है तुमसे। बात करनी है या कोई इल्जाम लगाना मुझ पे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि आज सुबह मैं अर्ली मॉर्निंग ऑफिस के लिए निकल गई थी और अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ। ऑफिस में बिजी थी, बहुत सारी मीटिंग्स थी और इसीलिए घर से रिलेटेड कोई भी इशू आप मुझसे मंसूब मत कीजिएगा। अच्छी तरह जानता हूँ ऑफिस में कितनी बिजी थी और किसके साथ बिजी थी। खैर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने अपनी प्रॉपर्टी क्यों सेल किया? मुझे थोड़ी देर पहले पता चला। क्योंकि वो मेरी चीज थी, मुझे अच्छी कीमत मिल रही थी, मैंने बेच दी। तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? आपके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। जब भी आप मेरे पास आते हैं मुझसे सिर्फ शिकायत ही तो करते हैं। टॉपिक मत बदलो। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे बाहर वालों से मिल रही है। आपको क्या प्रॉब्लम है? जरूर मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने बेच दी। मुसीबत क्या थी बेचने की? और अगर बेचनी थी तो मुझे बताती। क्यों बताती मैं आपको? मैं खरीद सकता था, घर की बात घर में रह जाती। अव्वल तो बेची क्यों तुमने? पैसे चाहिए था मुझे, अनस को उसका हिस्सा देना था। उसे जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती कि डैड की कंपनी डिसॉल्व हो। इसी वजह से मैंने उसके सारे शेयर्स खरीद लिए और इसके लिए मैंने अपने सारे एसेट्स बेच दिए, अपनी ज्वेलरी बेच दी। तुमने ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? बताया था लेकिन आपने मना कर दिया। जिस बात से मना किया था वो अलग बात थी। तुम इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन कर रही हो, ये क्यों छुपाया मुझसे? इसलिए कि ये आपका मसला नहीं था, मेरा था। मेरे पास इसका हाल था और मामला खत्म हो चुका। खत्म तो हम दोनों में ट्रस्ट हो चुका है।
हेलो, कांग्रेचुलेशंस, बड़ी जल्दी नया फोन ले लिया। खैर वैसे एक फायदा तो होता है एक अमीर आदमी से शादी करने का, एक फोन छिन गया दूसरा हाजिर। मैं जानती थी, बहुत अच्छे से पता था कि एक घटिया हरकत तुम्हारी होगी। क्यों कराया मेरा मोबाइल स्नैच, और कहाँ है इस वक्त मेरा फोन? अच्छा वो फोन, उस फोन को तो मैंने अभी अभी अपनी गाड़ी के टायर के नीचे रोन दिया। तो क्या करता? इतना मुश्किल पासकोड लगाने की तुम्हें क्या जरूरत है भाई? ताकि तुम्हारे जैसे चोर ना घुस सके मेरे फोन में। मैंने तो ओपन कर लिया, मतलब मैं चोर तो ना हूं। तुमने मेरा फोन? अरे डोंट वरी, मुझे तुम्हारे फोन से और उसके अंदर मौजूद डाटा से कोई गर्ज नहीं है। मुझे गर्ज थी उस वीडियो से जो तुमने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए बनाई थी। डिलीट कर दी, बल्कि फोन ही तोड़ दिया। मैंने वो वीडियो तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बनाई थी, वरना भेज चुकी होती अभी तक किसी को। किरण बात पता है क्या, ये जो टेंशन है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं हर वक्त स्ट्रेस में नहीं रह सकता, इसलिए मुझे करना पड़ा। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारी वीडियो तो अभी भी मेरे पास है। Really? हाँ, मोबाइल स्नैच कराने का कोई फायदा नहीं हुआ, और पहले तो मैंने किसी को नहीं भेजनी थी, लेकिन अब भेजूंगी लाइबा, पोल खोलूंगी तुम्हारा। ओके, तो कर दो सेंड, आई डोंट केयर। एक बात बताओ, अगर वो वीडियो तुम्हारे पास मौजूद होती ना, तो तुम यूं बेबसी से इस वक्त मुझसे बात ना कर रहे हो, तो बल्कि अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए वो वीडियो मुझे सेंड कर चुकी होती। तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है ना, वहां मेरी शुरू होती है। ये नहीं कहूंगा, ये जुमला पुराना हो चुका है, अब नया देता हूं। चोरों को पड़ गए मोर। बाय। So funny.